नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस का प्रकोप अब धीरे धीरे बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। हालांकि घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके लिए सावधानी बरतना जरूरी है। इस महामारी का कोई ऐसा कारगर इलाज अभी तक ढूंढा नहीं गया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनके बीच ये संक्रमण पाया गया है वो सारे मर गए हैं या उनकी मौत हो गई है। कई लोग जो इससे संक्रमित हुए हैं उनका इलाज हो चुका है और वो रिकवर कर चुके हैं, उनको अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। लेकिन इस बीच एक और समस्या सामने आके खड़ी हो गई है और वो समस्या है कि कोरोना वायरस के फैलने के बाद जो परेशानियां हो रही है, जो व्यवस्थाएं जो खराब हो रही है, उसके कारण कई लोग इसका फायदा उठाने का कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोगों को लगता है कि इस बीच जो ऐसी महामारी के शक्ल में ये बीमारी फैल रही है और इसके कारण जो अलग अलग शहरों में लॉकडाउन की स्थिति है, जो आवश्यक सामान हैं जो मिलने कम हो रहे हैं, उसके कारण इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश सब लोग करने लगे हैं। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश से जो सबसे बड़ी खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा राज्य है और वहाँ पर जो स्थिति उत्पन्न हुई है उसमें कि उत्तर प्रदेश में कुछ जमाखोरी की घटनाएं सामने आई और वहाँ पर कुछ व्यापारी जो हैं वो कुछ ज़्यादा कीमत लेकर सामान बेचने लगे थे। और इसके बाद योगी आदित्यनाथ ने उनको कड़ी चेतावनी दी है। और ये चेतावनी सिर्फ चेतावनी नहीं है, क्योंकि आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं वो कड़े फैसले लेने के लिए जाने जाते हैं। कोरोना वायरस का जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं उनको ये समझना चाहिए कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले भी कई कड़े फैसले लिए हैं और जब ये बीमारी फैल रही थी उस समय भी इन्होंने सबसे पहले कुछ क्षेत्रों में जो ये बीमारी फैली उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में वहाँ कड़े कदम उठाए और उन्होंने संदेश भी दिया, लोगों को घबराने से रोका और पूरी स्वास्थ्य व्यवस्था की जानकारी लोगों तक पहुँचाई। लेकिन वो ये जो बीच में कुछ वहाँ मामले सामने आए जिसमें से कई लोग अस्पताल से छुट्टी ले चुके हैं और उनकी बीमारी ठीक हो गई, यानी कोरोना वायरस का जो संक्रमण था वो खत्म हो चुका है। लेकिन इसके बीच में जो ये आपाधापी के बीच ये समस्याएं खड़ी होने लगी कि कुछ सामान मिल नहीं रहे हैं और सामानों की जमाखोरी होने लगी है, उसके खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करने के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने बोला है। उनको मानना है कि जिस तरह से ये आपदा की स्थिति है और आपदा की स्थिति में अगर कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी, कोई भी जो कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट इसमें लेना चाहने वाले लोग हैं, अगर जमाखोरी करते हैं, सामानों की कीमत बढ़ा चढ़ा कर लेते हैं, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि कभी भी कहीं भी जब भी महामारी या आपदा आती है तो ऐसे समय में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। और इस बीच भी देखा गया है इसमें लोगों की भी कुछ गलतियां होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा उठाने की कोशिश करने वाले लोग हैं वही डरा के लोगों को ये बेवकूफ़ी करने के लिए तैयार कर देते हैं। जैसे कभी भी जो आपदा की स्थिति आज ही, जैसे जब जनता कर्फ्यू के बारे में कहा गया, जब ये बताया गया कि जनता कर्फ्यू एक दिन के लिए लगाया जाएगा, तो उस समय जनता कर्फ्यू का मतलब ये ऐसी चीज है जिसमें जनता खुद ही अवेयर है और खुद से बाहर निकलने से परहेज करेगी, यानी कि जनता खुद पे कर्फ्यू लगाएगी। तो ऐसी स्थिति में भी एक दिन पहले जब जनता कर्फ्यू लगाया जाना था तो उसके एक दिन पहले अफरा तफरी का माहौल हो गया। कुछ जो कालाबाजारी करने वाले लोग थे वो इसका फायदा उठाने लगे और दिल्ली जैसे शहर में भी कई सामान की कमी देखी गई। कुछ जगहों पर ऐसा लगने लगा कि जो सामान वहां पर उपलब्ध है वो कुछ देर में ही खत्म हो चुका है और लोगों को इस बात की संभावना थी कि आगे कुछ दिन के बाद, जैसे जो जनता कर्फ्यू की बात की जा रही है, उसके बाद भी कई जगहों पर लॉकडाउन की स्थिति होगी और हो सकता है कि दिल्ली एनसीआर में जिस तरह से कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं तो दिल्ली एनसीआर को भी लॉकडाउन किया जा सकता है। और इसको लेके पहले से ही लोग परेशान होने लगे और कुछ सामान जमाखोरी करके, कुछ सामान पहले से ही इकट्ठा करके रख लिए, जिसके कारण दूसरे लोग जो जरूरतमंद लोग हैं उनको वो सामान नहीं मिल पाया। दूध की भी कहीं कहीं कमी देखी गई है। तो ऐसी स्थिति को, जो इस तरह की व्यवस्थाएं अव्यवस्थाएं फैल जाती है, अराजकता फैलने की स्थिति होती है, इसके लिए योगी आदित्यनाथ ने कठोर चेतावनी अपने राज्य के व्यापारियों को दी है। राज्य के व्यापारियों को उन्होंने कहा है कि अगर सैनिटाइजर, मास्क या फिर जो भी सामान है, जो जरूरत के सामान है, ग्रोसरी आइटम है, जो खाने पीने का सामान है, उसको अगर
पहले से ज़्यादा कीमत पर दी जाती है तो इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। और इसके लिए छापेमारी के लिए एक टीम भी बनाई जा चुकी है। योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में अलग अलग क्षेत्रों में एक टीम बनवाई है जो इस बात का ध्यान रखेगी कि किसी जगह पर कहीं पर सामान जो एमआरपी रेट पर दिया जाना है उससे ज्यादा कीमत तो नहीं ली जा रही है। इसके लिए औचक निरीक्षण किया जाएगा। वो टीम का काम है, जो टीम बनाई जा रही है उस टीम का यही काम होगा कि अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जब भी सामान खरीदने का समय होता है और जो लोग बाहर निकलते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में जाकर वो देखेगी, वो टीम इस बात का मुआयना करेगी कि किन जगहों पर सामान सही कीमत पर मिल रही है कि नहीं, या फिर किन सामानों की किल्लत है। अगर किल्लत भी है तो उसके लिए भी उस पर कार्रवाई की जाएगी और उस क्षेत्र के जो व्यापारी हैं अगर वो जमाखोरी में संलिप्त हैं तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी, छापेमारी की जाएगी। जैसा कि अगर ये बात कहने में और सुनने में थोड़ा सा ये लगता है कि क्या ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर योगी आदित्यनाथ का पहले का कुछ कठोर कार्रवाइयों का जिक्र करें तो ये स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं न कहीं से उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्थाएं लागू होने वाली है। क्योंकि अगर एनआरसी और सीएए के विरोध करने वाले जो लोग जब उत्तर प्रदेश में हिंसात्मक प्रदर्शन करने लगे तो उसके बाद जो पूरे देश में कहीं भी जो जितने जगहों पर हिंसात्मक प्रदर्शन हुए थे उसमें से सबसे ज्यादा कठोरता के साथ अगर उन लोगों पर लगाम लगाया गया तो वो राज्य था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक काम नहीं बल्कि कई ऐसे काम किए जिसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि सीएए एनआरसी के नाम पर तांडव मचाने वाले लोगों को भी उन्होंने सख्ती से हैंडल किया। जिस समय ये प्रदर्शनकारी हिंसात्मक विरोध कर रहे थे, हिंसात्मक प्रदर्शन कर रहे थे, उस समय भी उन्होंने कड़ी चेतावनी दी थी और कहा था कि जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान होने जा रहा है उस नुकसान की भरपाई आपको ही करना पड़ेगा। और इसके लिए उन्होंने पूरी टीम तैयार की, व्यवस्थाएं की और फिर बाद में जब यह हंगामा खत्म हुआ तो उन लोगों को नोटिस भेजी गई। और नोटिस ही नहीं, उन लोगों से वसूली भी की गई है। कई जगहों से ये खबरें आई कि इन जगहों पर जैसे बुलंदशहर के क्षेत्र में, मेरठ के क्षेत्र में जिन लोगों ने सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान किया था और जितने संपत्ति का नुकसान किया गया था उसका कैलकुलेशन करने के बाद उन लोगों में डिवाइड करके उनके पास नोटिस भेजी गई कि इन लोगों ने इतने करोड़ रुपए का नुकसान किया है और इन्हीं लोगों के द्वारा इसके नुकसान की भरपाई की जाएगी। तो इसी तरह से जो तरीका उस समय अपनाया गया था वही तरीका अभी अपनाया जाने वाला है। और अगर कोई भी व्यापारी जमाखोरी करता है, कोई भी व्यापारी अगर दुकानदार ज्यादा कीमत वसूल करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की तैयारी हो चुकी है। इसलिए ये जरूरी है, लोगों को भी सरकार के ऊपर भरोसा होना चाहिए। लोग को ये समझना चाहिए कि अगर सरकार भरोसा दे रही है, ये बता रही है कि हम किसी भी जरूरी सामान की कमी नहीं होने देंगे, तो आप भी आपाधापी में शामिल ना हो। क्योंकि आपाधापी में शामिल होने से उन लोगों को मौका मिल जाता है जो ऐसे आपदाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। ये लोग इसी फिराक में रहते हैं कि किस तरह से ऐसी अव्यवस्था टाइप की स्थिति पैदा हो और उसका फायदा उठाया जा सके। और उन फायदा उठाने वालों को लोगों के उतावलापन से फायदा होता है। वो जो उतावलापन की स्थिति, डर का माहौल जो क्रिएट किया जाता है, उसके कारण ये लोग जो कीमतों का, जो सामानों की कीमत है उसको बढ़ा देते हैं और उसके बाद फिर से ये एक चक्र बन जाता है और उस चक्र को तोड़ना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि पहले ये डर का माहौल पैदा होगा और उस डर के माहौल के बाद लोग दुकानों पर पहुंचेंगे और वो एक दूसरे से कंपटीशन करना शुरू कर देंगे कि पहले हम सामान खरीदें या पहले वो सामान खरीदें। और उसके बाद जब सामान की कमी होने लगेगी तो उस समय तत्काल समय में सामान की कीमत बढ़ा दी जाएगी। और वो जो लोग पहले से ही ये डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, पहले से ही दुकानदार जो बोल रहे हैं कि ये सामान की कमी हो जाएगी, कल से ये सामान नहीं मिलेगा, वही लोग फिर उसकी ज़्यादा कीमत पर बेचना शुरू कर देते हैं। अब कहीं और क्या स्थिति होगी इसके बारे में तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश में जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने इस परेशानी को पहले से ही भांप लिया है और उसके लिए पूरी व्यवस्था तैयार कर ली है, उससे तो यही लगता है कि उत्तर प्रदेश में जमाखोरी करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सकती है। और इसके लिए पूरी टीम, पूरी तैयारी हो चुकी है और योगी आदित्यनाथ इसके लिए तैयार हैं कि किसी भी तरह के आपदा से निपटने के लिए
वो तैयारी कर चुके हैं। जो जिस तरह का संदेश उन्होंने आज भी दिया है, जिस तरह की बातें कही है, और नोएडा, गाजियाबाद सहित जो 15 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जहां पे लॉकडाउन किया गया है, उत्तर प्रदेश के अलग से जाने वाले बसों को रोका गया। जैसे उत्तर प्रदेश से दिल्ली, बिहार, झारखंड या फिर राजस्थान के तरफ जो बसें जाती थी या वहां से जो बसें आती थी, उन बसों को, जो प्राइवेट और सरकारी बसें थे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, उसको ठप कर दिया गया है। ऐसे सुनने में ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कठोर कार्रवाई है, लेकिन एहतियात बरतने के लिए, जैसे कोरोना वायरस जैसे जो बीमारी है, जो ये बीमारी फैलाती है, उससे सावधानी बरतना ही सबसे बड़ी बात होती है। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप भी अपने आप को संयमित रखें, सुरक्षित रखें, ताकि सरकार को भी व्यवस्था करने में आसानी हो और सरकार भी अपने तरह से काम कर सके। और सरकार की नीतियों की आलोचना करने वाले लोग हमेशा आलोचना करते रहेंगे, लेकिन जब महामारी घरों तक पहुंच जाती है तो उस समय आलोचना काम नहीं आता है, बल्कि संयम काम आता है, विश्वास काम आता है। और इसी विश्वास के साथ हमें इस कोरोना वायरस जैसे राक्षस से लड़ना है, और इस लड़ाई में सब लोग एक दूसरे के साथ होंगे, सरकार आपके साथ रहेगी, और इसी एकजुटता के साथ हम इस भयानक महामारी से लड़ सकते हैं, जंग का ऐलान कर सकते हैं। सरकार और जनता का सहयोग ही इस महामारी से बचाव का एकमात्र तरीका है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।